तभी उसे दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। उसे डर लग रहा था कि किसी ने पहचान लिया कि शादी के जोड़े में तनीषा नहीं वो है तो ना जाने क्या होगा। दरवाजे पर वेटर एक खाने की प्लेट सजा के लाया था। आवाज लगाते हुए बोला, मैम अंदर आ जाओ। मैम सुनकर समीरा धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर आई। समीरा ने टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, टेबल पर रख दो। वेटर के जाते ही समीरा ने खाने की ओर देखा और बोली, जीवन में चिल नहीं है और मैं चिकन चिली खाऊं? वाह। देखते ही देखते आधा घंटा बीत चुका था पर तनीषा का कोई अता पता नहीं था। तब भी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। नॉक की आवाज सुनकर समीरा बेहद नर्वस हो गई। ओह गॉड, अब पता नहीं कौन आ गया। इस बार भी कहीं रूम सर्विस वाला ही तो नहीं है। नहीं, अभी तो आया था। कहीं कोई घर का मेंबर तो नहीं? दरवाजा न खुलने पर फिर से एक बार दस्तक हुई। इस बार समीरा कांपते हुए आगे बढ़ने लगी थी। अपने हाथों से वो बार बार चेक कर रही थी कि उसका चेहरा अच्छे से ढका है या नहीं। खटखटाहट दरवाजे पे हो रही थी पर समीरा के पूरे शरीर पर इसका असर दिख रहा था, मानो उसे किसी ने झकझोर दिया है। जैसे तैसे करके समीरा दरवाजे तक गई और गेट खोलकर तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़ गई। दरवाजे पर एक लंबे कद का शख्स जिसने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था। उसकी बड़ी बड़ी भूरी सी आंखें बहुत ही सुंदर थी। गोरा रंग और चेहरे पर हल्की हल्की सी दाढ़ी थी। अपने फोन में नजर गड़ाए नीचे की तरफ देख रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज से ऊपर देखा और बोला, तनीषा तुम डोर ओपन नहीं कर रही थी तो मैं तुम्हें ही कॉल कर रहा था। इतना कहकर वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। समीरा बिना कुछ बोले तेजी से कमरे के अंदर जाने लगी। कदमों की आहट अपने नजदीक आते सुन समीरा घबरा रही थी। वो मन ही मन बोलने लगी कि हो न हो ये प्रणव ही है और बेड के पास जाकर चेहरा दीवार की तरफ करके बैठ गई। प्रणव इस बात से अनजान था कि जोड़े में जो लड़की बैठी है वो तनीषा नहीं समीरा है। प्रणव के नजदीक आने से समीरा ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को तेजी से बंद कर लिया। समीरा की सांसें तेज हो चुकी थी। वो मन ही मन डर रही थी और तब भी प्रणव के मजबूत हाथों ने उसे हल्के से पकड़ा। प्रणव का हाथ लगते ही समीरा सिकुड़ गई। वो कुछ समझती इससे पहले प्रणव ने उसे पीछे से अपने बाहों में ले लिया। ये समय की गंभीरता थी या प्रणव का यूं प्यार से पकड़ना कि समीरा बिना कुछ कहे ही लिपट गई। दोनों एक दूसरे में बिल्कुल खोसे गए। वक्त ठहर गया था पर सांसें तेजी से चल रही थी। प्रणव समीरा के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। घूंघट के भीतर वो चेहरा दिल को पागल कर देने वाला था। गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ के अलावा प्रणव को और कुछ नजर नहीं आ रहा था। समीरा शांति से स्टैच्यू बनकर खड़ी थी। उसे ये बिल्कुल पता था कि अगर यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो पूरी मेहनत खराब। इस टेंशन में उसे पता ही नहीं चला कब प्रणव एकदम उसके नजदीक आ खड़ा हुआ। प्रणव ने कुछ भी नहीं कहा। उसके हाथ समीरा की कमर पे गए और उसने समीरा को टाइट हग कर दिया। यूं धड़कन का बढ़ना उस पल को और भी रोमांटिक बना रहा था। दो अनजान एक दूसरे की बाहों में कुछ इस तरह लिपटे थे मानो एक दूसरे के लिए ही बने हो। प्रणव के हाथ कमर के रास्ते समीरा के चेहरे तक का सफर कुछ इस तरह तय कर रहे थे कि ये वक्त बस चलता जाए। समीरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए प्रणव बिल्कुल गुमसा हो गया। फिर पल के नीचे झुकी चेहरा ठीक सामने और होठों का कुछ यूं मिलना कि ये वक्त उनका है। प्रणव के होठ समीरा के होठों पे मानो ठहर से गए। समीरा भी उस वक्त अपने होठों से कोई हलचल करती नजर न आई। एक दूसरे के बाहों में भरे हुए दोनों एक दूसरे को चूम रहे थे और तब भी दरवाजे पे दस्तक हुई। पीछे से आवाज आई, प्रणव। आवाज सुनकर प्रणव पीछे मुड़ा और बहुत ही हैरानी भरे आवाज में बोला, तनीषा।